गूगल प्ले स्टोर से अभी दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें तथा दी गई परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित करें और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज, एडजेक्टिव। इससे पहले हमारा चैप्टर आर्टिकल कंप्लीट हो चुका है, नाउन कंप्लीट हो चुका है, प्रोनाउन कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले एडजेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। क्या होता है एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। मैंने एग्जांपल लिया, राम इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पे जो बॉय है वो क्या है? एक नाउन है, और जो गुड है वो क्या है? एडजेक्टिव है। राम एक अच्छा लड़का है, तो लड़के की क्या खासियत है? कि वो अच्छा है, तो ये इसका क्या हो गया? एडजेक्टिव। मैंने कहा ही इज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव। ये तो तुम लोगों ने लिख लिया होगा ना कि एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ना भी लिखा हो तो ये बात तुम्हें बेसिक चीज पता होगी। लेकिन कभी कभी हम एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद में भी करते हैं। जैसे मैंने कहा ही इज इंटेलिजेंट, तो यहां पे क्या था? देखो ही की बात कर रहे हैं प्रोनाउन, तो या तो प्रोनाउन से पहले आना चाहिए था, मैं नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है ना। लेकिन यहाँ पे इस ही की विशेषता बता रहा है क्या? कि वो इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? वर्ब के बाद आ रहा है। तो एक बेसिक बात तो हमारी ये हो गई कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है और उनसे पहले आता है, या वर्ब के बाद भी हमारा एडजेक्टिव आ सकता है। अब टाइप ऑफ एडजेक्टिव की बात करें, ठीक है? तो एडजेक्टिव जो है वो 8 प्रकार के होते हैं, 8 टाइप्स होते हैं। टाइप्स डाल लो फटाफट। टाइप 1 में डालो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। टाइप 1 में डाल लो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होंगे? जो एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण, अवगुण, धर्म, ठीक है, दोष, रंग, रूप। चलो, तो पहला तुम लोगों ने क्या लिखा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मैंने कहा एन ऑनेस्ट मैन, तो मैन क्या है हमारा? नाउन है। ऑनेस्ट हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इस आदमी की विशेषता ये बताई जा रही है, ये इसका गुण है कि वो ईमानदार है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, उसमें 2 टाइप। पहला उसमें लिखो एट्रीब्यूटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज, ठीक है। अब एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है? कि जब आप किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन से पहले करें तो उसको आप नॉर्मली क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव यूज। नॉर्मल कंडीशन में हम ऐसा ही करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं लूं, मैंने कहा अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, तो किंग से पहले ग्रेट आ रहा है, ठीक है, ऑफकोर्स क्वालिटी बता रहा है उसकी, लेकिन यूज कैसा है? एट्रीब्यूटिव यूज। तो अगर नाउन से पहले आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव को कैसा यूज है उसका? एट्रीब्यूटिव यूज। दूसरा यूज क्या होता है इसमें? प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिव यूज का क्या मतलब है? कि जब आप एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद करें तो तब हम उस यूज को क्या बोलते हैं? प्रेडिकेटिव यूज। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि एडजेक्टिव का प्रयोग आप नाउन या प्रोनाउन से पहले या वर्ब के बाद कर सकते हैं। अगर आप नाउन और प्रोनाउन से पहले उसका यूज कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एट्रीब्यूटिव यूज। अगर आप उसको वर्ब के बाद यूज कर रहे हैं तो आप उसको बोलेंगे प्रेडिकेटिव यूज। जैसे मैंने कहा था वेदर
इज प्लीजेंट टुडे। जो वेदर है, जो मौसम है आज का बहुत ही प्लीजेंट है, तो इस वेदर के बारे में बता रहे हो प्लीजेंट, तो ये वेदर क्या हो गया हमारा नाउन, ठीक है, और प्लीजेंट क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव आप यूज कहाँ कर रहे हैं, वर्ब के बाद में। तो जब आप इस तरीके से एडजेक्टिव को वर्ब के बाद में यूज करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेडिकेटिव यूज। जो दूसरे टाइप का एडजेक्टिव होता है वो होता है प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। टाइप 2 में क्या डाल लिया आपने, दूसरे नंबर पे क्या डाल लिया, प्रॉपर एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन की तरह यूज हो, ठीक है, वो क्या होंगे आपके प्रॉपर एडजेक्टिव। एग्जाम्पल से समझो, मैंने कहा बुद्ध, तो बुद्ध नाम था। मैंने कहा बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट उसको फॉलो करने वाले, ठीक है, बुद्ध को फॉलो करने वाले बुद्धिस्ट। तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, तो मोनेस्ट्री की विशेषता क्या बताई जा रही है कि कैसी मोनेस्ट्री है, बुद्धिस्ट है। तो यहाँ पे जो बुद्धिस्ट है वो क्या है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। मैंने कहा ब्रिटेन, ब्रिटेन के रूल को हमने क्या कहा, ब्रिटिश रूल। तो रूल की क्या विशेषता है, कैसा रूल है, ब्रिटिश का। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश है वो क्या होगा आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। थर्ड हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आप भाई किसी वस्तु की मात्रा, ठीक है, क्वांटिटी की अगर बात कर रहे हैं तो इसके लिए जो वर्ड यूज होंगे आपके क्वांटिटी में, वर्ड आप लिख लें सम, इनफ, सफिशिएंट, नो। मैंने कहा सम मिल्क, तो मिल्क की विशेषता क्या है कि कुछ दूध है। तो यहाँ पे जो सम है वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ऑफ कोर्स मिल्क हमारा क्या है, नाउन होगा। मैंने कहा सफिशिएंट, सफिशिएंट शुगर, तो सफिशिएंट क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इनफ ऑयल, तो यहाँ पे जो इनफ है वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स की बात करते हैं फिर आगे। भाई जिस एडजेक्टिव से हमें नंबर के बारे में जानकारी मिले वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। अब नंबर हमारे होते हैं दो टाइप के, एक होता है डेफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट। जब हमें डेफिनिट नंबर के बारे में बात पता लगे तो वो डेफिनिट नंबर एडजेक्टिव हो गया। जब इनडेफिनिट नंबर के बारे में पता लगे तो इनडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव हो गया। 5 बॉयज 5th क्लास, तो ये 5 बॉयज या 5th क्लास दोनों ही क्या हैं, डेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। इनडेफिनिट की बात करते हैं। मैंने कहा फ्यू गर्ल्स या सेवरल बॉयज, तो यहाँ पे जो सेवरल यूज हुआ है या फ्यू यूज हुआ है वो डेफिनेट नंबर तो है नहीं ना। हमें ये नहीं पता सेवरल के अंदर कितने आ रहे हैं, या फ्यू मतलब कुछ के अंदर कितने आ रहे हैं, या सेवरल मतलब बहुत सारों के अंदर कितने आ रहे हैं। तो ये क्या है, इनडेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव और नंबर में जो ध्यान रखने वाली बात है वो है हमारी कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स एडजेक्टिव और ऑर्डिनल्स एडजेक्टिव। कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, देखो ऑर्डिनल्स का मतलब हो गया ऑर्डर, जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इंग्लिश में आप इसको लिखेंगे ऐसे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। कार्डिनल्स का मतलब हो जाएगा 1 2 3, 1 2 एंड 3। अब जो हमें रूल पढ़ना है कार्डिनल ऑर्डिनल में, बस हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि कार्डिनल के साथ में हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, जबकि ऑर्डिनल के साथ में हम आर्टिकल का यूज
करते हैं। जैसे मैंने कहा द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज ऑफ वर्ब, कि मैंने कहा इस बुक का पहला चैप्टर वर्ब का है। तो यहां पे क्या आ रहा है, फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल से पहले आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा दिस बुक कंसिस्ट द 10 चैप्टर्स, इस किताब में 10 चैप्टर हैं। तो यहाँ पे आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। इसी वाले एग्जांपल को लिखूं, इसको देखो मैं ऐसे लिख सकते हैं, चैप्टर 1 इज ऑन वर्ब। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं चैप्टर या द चैप्टर या द 1 चैप्टर। अच्छा एक एग्जांपल लिखो, बताना सही है या गलत है। लिखो द 2 गर्ल्स, ऐसे ही एग्जांपल लिखो, डेफिनेट और इनडेफिनेट आप देखना फिर क्या है। द 2 गर्ल्स whom you met yesterday, the 2 girls whom you met yesterday have come to meet you. Come to meet you. The 2 girls whom you met yesterday have come to meet you. तो यहाँ पे बताओ मुझे, जो आर्टिकल का यूज हमने करा है टू से पहले, वो सही है या गलत है? गलत है। मैं गलत क्यों है? क्योंकि आप लोगों ने यूज पढ़ा है कि कार्डिनल से पहले हम आर्टिकल को यूज नहीं करते हैं। लेकिन आपने ये भी तो पढ़ा है कि किसी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए, किसी चीज़ को हम डेफिनेट करने के लिए डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, या जिस चीज़ के बारे में हमें पहले से पता हो। तो ये कहना चाह रहा है जिन लड़कियों से तुम कल मिले थे, दे हैव कम टू मीट यू, जिन लड़कियों से तुम कल मिले थे। यहाँ पे इस दा का मतलब है जिन या जो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डेफिनेट करने के लिए हम दा का यूज़ कर रहे हैं, कार्डिनल के साथ हम दा का यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। इसलिए मैंने तुम लोगों को ये एग्जाम्पल लिखाया है, द 2 गर्ल whom you met yesterday have come to meet you। तो यहाँ पे जो आपने यूज़ करा है द 2 गर्ल्स, तो यहाँ पे दा उन 2 लड़कियों को स्पेसिफिक करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है कि जिनसे आप कल मिले थे, उनका रेफरेंस ले रहा है। वो डेफिनेट आर्टिकल में ये चीज़ आपको बताई गई है। चलो भाई नेक्स्ट लिख लो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट एडजेक्टिव है हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, 5th नंबर में। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो एडजेक्टिव अपने नाउन की तरफ इशारा करके बात करें। मैंने कहा दिस पेन इज माइन, ठीक है। तो दिस पेन, इस पेन की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, ठीक है। इस पेन की विशेषता बताई जा रही है कि दिस पेन, कौन सा पेन? ये वाला पेन। तो दिस पेन इज माइन। तो यहाँ पे ये क्या है? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब आप लोगों को एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि सर आपने कुछ सिमिलर एग्जाम्पल हमें प्रोनाउन में भी बताया था, और मैंने आप लोगों को वहाँ पर भी कहा था कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन में भी कुछ सेम सिमिलरिटीज़ थी, और सेम हम एडजेक्टिव में भी पढ़ेंगे। तो जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आपने वहाँ पढ़े होंगे, वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हम यहाँ पढ़ रहे हैं। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से हो जाएंगे आपके? दिस, दैट, दीज और दोस्त। एग्जाम्पल लिखो, दिस बॉय। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें, ये बात मैंने आपको प्रोनाउन में भी बताई होगी, और ये बात मैं आपको यहाँ भी बता रहा हूँ कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है। भैया एडजेक्टिव की विशेषता है कि एडजेक्टिव हमेशा यूज होता है नाउन से पहले, ठीक है। दिस बॉय, दैट गर्ल, दीज चेयर्स, ठीक है। तो ये सब क्या है? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है आपके, क्योंकि इसके बाद में आप नाउन का यूज कर रहे हैं। लेकिन प्रोनाउन के लिए आप इसके बाद में नाउन का यूज नहीं कर सकते। प्रोनाउन के लिए कंडीशन बताई थी ना कि प्रोनाउन के बाद में हम नाउन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब नाउन यूज नहीं करेंगे सर, फिर क्या यूज करें? तो क्या बताया था वहां पे, क्या यूज कर सकते हैं आप? आपको बताया गया था कि आप वर्ब का यूज करेंगे।
आपने एग्जाम्पल लिया दिस बुक इज माइन, तो यहां पे जो ये दिस है ये आपका क्या है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बनाना चाह रहे हैं तो आप कहेंगे दिस इज माई बुक। तो यहां पे अब दिस क्या है हमारा, पहले तो इसके बाद में क्या आ रही है, वर्ब, और वर्ब से पहले डेमोस्ट्रेशन दिखा रहा है, तो वर्ब से पहले डेमोस्ट्रेशन दिखाएगा तो क्या हो जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। एडजेक्टिव के लिए तो नाउन आना चाहिए ना बाद में। मैंने बताया था वर्ब के साथ भी हम एडजेक्टिव यूज करते हैं, लेकिन वर्ब के बाद एडजेक्टिव यूज होता है। दिस गर्ल इज इंटेलिजेंट, दिस गर्ल इज इंटेलिजेंट। दिस गर्ल इज इंटेलिजेंट। अब इसी के लिए लिखो दिस इज अ इंटेलिजेंट गर्ल, दिस इज अ इंटेलिजेंट गर्ल। तो मुझे ये बताओ, दोनों जगह आपने दिस का यूज करा, क्या वो दोनों जगह डेमोस्ट्रेशन दिखा रहा होगा, ठीक है, दिस का काम है डेमोस्ट्रेटिव हो गया वो। तो क्या वो दोनों जगह डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, या दोनों जगह डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, या अलग अलग है, बताओ मुझे कहां पे क्या है वो। पहला तुम लोगों ने क्या लिखा, दिस गर्ल इज इंटेलिजेंट, तो गर्ल से पहले, गर्ल हमारा क्या नाउन है, नाउन से पहले यूज हो रहा है तो एडजेक्टिव। दूसरे में तुमने लिखा दिस इज अ इंटेलिजेंट, एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो यहां पे दिस के बाद में क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है, तो वर्ब से पहले हम प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे में क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन भाई पहले में एडजेक्टिव, दूसरे में प्रोनाउन। दीज शर्ट्स आर वाइट, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, दीज शर्ट्स आर वाइट, दीज शर्ट्स आर वाइट। तो यहां पे दीज क्या है, तो यहां पे जो दीज है वो एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, भाई डेमोस्ट्रेटिव तो है ही है वो, ठीक है, लेकिन एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, क्यों है एडजेक्टिव, क्योंकि उसके बाद में नाउन आ रहा है, वेरी गुड। ऐसे ही आगे लिखो इसी को, दीज आर वाइट शर्ट्स, तो यहां पे क्या है, दीज प्रोनाउन है क्योंकि इसके बाद में वर्ब आ रही है। जो नेक्स्ट टाइप है एडजेक्टिव का, अभी हमने 5th में करा था ना, अभी डेमोस्ट्रेशन भी चल रहा था। 6th में आप लिख लो डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था हमने। अरे हाँ, ना बोला तो करो। नेक्स्ट लिख लो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है, ईच एवरी, ठीक है। डिफरेंस क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव में, वही सेम, सब में डिफरेंस वही चलता आ रहा है कि अगर उसके बाद में नाउन आए तो वो एडजेक्टिव होगा, अगर उसके बाद में वर्ब आए तो वो प्रोनाउन होगा। एग्जाम्पल लिखो, ईच कैंडिडेट, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल लिखो, ईच कैंडिडेट, ठीक है, कैंडिडेट क्या हो गया, नाउन, ईच क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इज ओब्लिक आर ऑनेस्ट, क्या यूज करोगे, इज, क्योंकि ईच हमेशा एक को दिखाता है, ठीक है, प्रत्येक की बात कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, एवरी बॉय इज प्रेजेंट टुडे, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब क्या हो गए आपके डिस्ट्रीब्यूटिव। एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे तो एडजेक्टिव, प्रोनाउन की तरह यूज करोगे तो प्रोनाउन। तो आप लोगों ने इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था, WH फैमिली। क्वेश्चंस पूछेंगे आप, डिफरेंस सेम, प्रोनाउन और एडजेक्टिव में, हर बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है ना।
अगर बाद में उसके बाद में नाउन आ रहा है तो अच्छा, और इन वर्ड्स के बाद में वर्ब आ रही है तो, अगर इन वर्ड्स से पहले वर्ब आ रही है तो तब भी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के लिए बताया नहीं मैंने कि भाई वर्ब पहले, वर्ब के बाद भी एडजेक्टिव को यूज कर सकते हैं हम। वर्ब से पहले तो प्रोनाउन, वर्ब के बाद तो एडजेक्टिव। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो, विच रूम इज योर, विच रूम इज योर्स। पोजेसिव दिखाना यहाँ पे, योर्स अपोस्ट्रोफी, मतलब अपोस्ट्रोफी तो नहीं लगाते इसमें हम, योर्स। लास्ट में लिखो पोजेसिव एडजेक्टिव। तो पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होंगे? जो पोजीशन दिखाएं। पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या था? केवल माई और माइन में डिफरेंस था, और दूसरा, और तो सब में केवल डिफरेंस, एक कॉमन डिफरेंस है कि जैसे योर है तो उसमें आप एस लगा। केवल अंतर क्या है पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में? माई और माइन का अंतर है। ठीक है, इट्स और इट्स का पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, ये मैंने बताया था। और क्या अंतर है? जितने भी आपके पोजेसिव एडजेक्टिव हैं उनमें एस लगा दें आप तो आपका पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे योर का योर्स, ठीक है, हर का हर्स, इस तरीके से। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लिख लें माई बुक, माई बुक, तो इस बुक के ऊपर आप अपना पोजीशन दिखा रहे हैं। आर क्लास, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका पोजेसिव एडजेक्टिव। कल हम इसमें नेक्स्ट करेंगे कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज। 3 टाइप की डिग्री होती है ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, कल उसको कंटिन्यू करें।